नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। आज यूपी ही नहीं, पूरा देश ये उत्तर मांग रहा है कि बॉलीवुड का ड्रग्स का कनेक्शन कहां तक फैला हुआ है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के केस में एक एंगल ड्रग का भी है और अब ड्रग के इस मुद्दे पर सियासत हो रही है, क्योंकि एक वर्ग ड्रग को लेकर पूरे बॉलीवुड पर सवाल उठा रहा है तो दूसरा वर्ग ऐसा है जो यह मानता है कि ड्रग्स के इस खेल में पूरे बॉलीवुड को बदनाम करना गलत है। और यह सवाल जवाब संसद में हुए हैं। तो सवाल पूछेंगे कि जांच होने से किस किस पर आंच आएगी। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसका एडिक्शन करवा दी। जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से बॉलीवुड सवालों के घेरे में आ गया है। मौत की सीबीआई जांच से एक एंगल ड्रग का भी आया, जिसने मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। सिर्फ रिया ही नहीं, बॉलीवुड के कई बड़े सितारे ड्रग के भंवर में फंस गए और इसका नतीजा यह हुआ कि यह मुद्दा संसद तक चर्चा में आ गया। मामला उठाया गोरखपुर के सांसद और अभिनेता रवि किशन ने, और इस शिद्दत से उठाया कि बॉलीवुड हिल गया। प्रकार की गतिविधियां हमारी इंडस्ट्री के द्वारा भी, जहां पे स्टारों को देखा जाता है, उनको रोल मॉडल माना जाता है, तो मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं, अपनी सरकार से, जो हिसाब से आज हम लोग एकदम इनको चारों तरफ पकड़ रहे हैं, तो ये सख्त कार्रवाई की जाए। रवि किशन ने बॉलीवुड की ड्रग कुंडली पर सवाल उठाए तो जवाब देने के लिए समाजवादी पार्टी की सांसद और अदाकारा जया बच्चन ने मोर्चा संभाला। जया बच्चन ने एक मामले के बहाने पूरे बॉलीवुड को कटघरे में खड़ा करने पर सवाल पूछा और बॉलीवुड से वफादारी करने की हिदायत भी दी। Sir, people who have made their name in this film industry have called it a gutter. I completely disagree. I was really embarrassed and ashamed that yesterday one of our members in the Lok Sabha spoke, who is from the industry, against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, गलत बात है। ड्रग्स पर संसद में चर्चा हुई तो बॉलीवुड को दो धड़ों में बंटते देर नहीं लगी। सोनम कपूर को जया के बयान में रीढ़ यानी हिम्मत नजर आई तो कंगना ने उनसे बहुत तीखा सवाल पूछा। कंगना ने पूछा कि उन्होंने और सुशांत सिंह जैसे लोगों ने बॉलीवुड में जो सहा, अगर वही जया बच्चन की बेटी और बेटे अभिषेक बच्चन को सहना पड़ता तो उन्हें कैसा लगता। इतना समझ लीजिए कि ड्रग पर बॉलीवुड बंट चुका है। These drugs are coming into India via Pakistan, China, Punjab borders, Nepal borders, and this needs to be controlled because Bollywood influences the youngsters of India. मगर जया बच्चन जी को शायद सुनने में कोई प्रॉब्लम हुई होगी। अब सवाल ये कि क्या असहमति बॉलीवुड में सफाई की तरफ इशारा करती है। सवाल ये भी कि बॉलीवुड पर किसी एक वर्ग का कब्जा है। ये सवाल इसलिए क्योंकि मशहूर सिंगर और सांसद बाबुल सुप्रियो ने इस तरफ इशारा कर बता दिया कि बॉलीवुड की ड्रग्स पिक्चर अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो लगातार इस मुद्दे पर सवाल जवाब हो रहे हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे बीजेपी के सांसद सुब्रत पाठक, इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई हैं एक्ट्रेस पायल रोहतगी, और हमारे साथ समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए नाहिद लारी खान भी मौजूद हैं और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए प्रियंका जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप सभी का बहुत स्वागत यूपी मांगे उत्तर में। पहले मैं पायल रोहतगी जी आपके पास आ रहा हूं। पहला सवाल तो यही है कि जब ठीक बात कहते हैं रवि किशन कि हमें शिकंजा कसना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, तो फिर ये बॉलीवुड दो धड़ों में कैसे बट गया। आप तो वहीं से आती हैं, क्या कहेंगी। देखिए, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि रवि किशन जी ने बोला कि बॉलीवुड के अंदर जो ड्रग्स का सेवन हो रहा है उसके ऊपर रोक लानी चाहिए, मगर जया बच्चन जी जस्ट वेंट ऑन अ डिफरेंट टैंजेंट एंड उन्होंने कहा कि बॉलीवुड के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी हो रही है। तो ये बॉलीवुड ने उड़ता पंजाब फिल्म भी बनाई थी, जिस फिल्म के अंदर पंजाब के अंदर यूज किए जाने वाले ड्रग्स के ऊपर कहानी बनाई गई थी। जब पंजाब सरकार ने उड़ता पंजाब को बैन करने के लिए कहा था और बॉलीवुड ने कहा था कि आप सच को छुपा नहीं सकते, वी हैव फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो अब अगर ये बॉलीवुड के अंदर जुड़ा हुआ रिया चक्रवर्ती
चक्रवर्ती के थ्रू ड्रग पेडलर्स का लिंक मिल रहा है, तो श्वेता बच्चन बैठ के क्यों रिया चक्रवर्ती का समर्थन कर रही है? गौरी खान बैठ के क्यों रिया चक्रवर्ती का समर्थन कर रही है? क्या ये लोग खुद ड्रग्स लेते हैं इसलिए समर्थन कर रही है? क्या इनका नाम आने वाला है इसलिए समर्थन कर रही है? क्योंकि ड्रग्स तो हमारे यंगस्टर्स को खराब कर देगा। बिल्कुल। तो पायल जी एक सवाल है मेरा, आपने कहा कि इनको डर लगता है कहीं इनका तो नाम सामने नहीं आया, तो क्या हम ये मानकर चलें कि ऐसे बहुत सारे नाम हैं, बड़े नाम हैं, जो अभी तक छिपे हुए हैं, जो अभी तक सामने नहीं आए? जी हाँ, ऐसे बहुत सारे बड़े नाम हैं। मैंने एक बार पहले भी कहा था, एक सुपरस्टार की वाइफ है जो ड्रग्स का सेवन करती है। अब मुझे नहीं पता कि ये सुपरस्टार की वाइफ कौन सी सुपरस्टार की वाइफ है, मगर मैंने देखा है कि एक सुपरस्टार की वाइफ शाहरुख खान की पत्नी जी ने रिया चक्रवर्ती का समर्थन किया है ओवर दैट पोस्ट ऑफ रोजेस आर रेड एंड वायलेट्स आर ब्लू, लेट्स स्मैश पैट्रियार्की, मी एंड यू। श्वेता बच्चन जी भी रिया चक्रवर्ती का समर्थन कर रही है। क्यों? रिया चक्रवर्ती तो जिंदा है ना, जेल में गई है, खाली बेल मिल जाएगी, आज नहीं तो कल उसको बेल मिल जाएगी, तो क्या बड़ी बात है? यहाँ पर तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई है, रिया चक्रवर्ती ने उसके वीडियोस बनाए हैं जहां पर वो होश में नहीं था, जबकि उसको ऐसे सब चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए था एज पर नॉर्मल प्रोसीजर, मगर रिया चक्रवर्ती ने ऐसे वीडियोस बनाए हैं जब वो होश में नहीं है। तो यहाँ पर आप एक ड्रग्स का प्रोक्योरमेंट या सप्लायर का समर्थन क्यों कर रही है? मुझे समझ नहीं आ रहा है। यही मैं आपसे जानना चाहता हूं पायल रोहतगी जी, क्योंकि जब ये सवाल उठाया जाता है तो कहा जाता है कि आप जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद कर रहे हैं। आपको बॉलीवुड ने यहां तक पहुंचाया और आप उसी पर सवाल उठा रहे हैं, फिर ऐसा क्यों कहा गया? तो ये जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, उसका मैं सिर्फ एक उदाहरण देना चाहती हूँ जया बच्चन जी को। जया बच्चन जी, कंगना को जब वाइब्रेंट सिक्योरिटी मिली तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि टैक्स पेयर्स मनी का गैर इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि कंगना एक प्राइवेट सिटीजन है। तो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद है। उसका मैं एग्जांपल देना चाहती हूँ कि बहुत सारी चर्चाएं हो रही है सोशल मीडिया पर कि बच्चन परिवार का पैसा स्विस बैंक में है, और ये पैसा जो स्विस बैंक में है वो इसलिए है क्योंकि उसके ऊपर टैक्स नहीं भरा जाता। तो क्या इसके ऊपर भी जया बच्चन जी पार्लियामेंट के ऊपर बात करेगी? क्योंकि जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, ये तो उसका एग्जांपल है, क्योंकि आप भारत का पैसा भारत से निकालकर बाहर के विदेशों के बैंक में क्यों डालते हैं? रही बात, अगर आपकी थाली के अंदर कोई कीड़ा गिर जाएगा तो क्या आप वो कीड़े को निकालेंगे नहीं कि वो कीड़े को ऐसे ही खा जाएंगे? अगर ड्रग्स बॉलीवुड के अंदर है तो क्या आप ड्रग्स को बॉलीवुड से निकालेंगे नहीं? आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं? बिल्कुल। मैं पायल जी आप मेरे साथ बने रहिए, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता मेरे साथ हैं, एक सवाल उनसे करना चाहता हूं। नाहिद लारी खान, आपको लगता नहीं है कि जब बॉलीवुड की सफाई हो रही है तो हो जाने दीजिए? दिक्कत तो उसे होगी ना जो इसमें थोड़ा सा भी इंक्लूड होगा, शामिल होगा। देखिए, जया बच्चन जी ने रवि किशन के बारे में के बयान पर जो बात कही, तो उस पर मैं ये कहना चाहूंगी कि नशाखोरी तो हर प्रकार से रुकनी चाहिए, लेकिन यहाँ बात ये भी है कि आप देखें कि गोरखपुर सहित पूरे उत्तर प्रदेश में नशाखोरी चरम पर है। चरस, अफीम, गांजा, इसका उत्तर प्रदेश अड्डा बन चुका है। अभी परसों तो अगर मैं नाहिद लारी खान जी आपसे कहूं कि आप पूरे उत्तर प्रदेश पर ऐसा निशाना साध रही हैं, तो ये ठीक रहेगा कि गलत रहेगा? मृदुल जी मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दे, क्योंकि वैसे ही आवाज बहुत कट के आ रही है। मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दे, फिर आप बोले। तो लेकिन जिस प्रकार से रवि किशन ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को नशाखोरी को लेकर टारगेट किया है, वो बात सही नहीं है। आप व्यक्ति विशेष के कारण पूरी इंडस्ट्री को कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते हैं। नाहिद लारी खान, रवि किशन जी बीजेपी के सांसद हैं, वो इस मैटर को पॉलिटिसाइज भी कर रहे हैं। उनको महाराष्ट्र में नाहिद लारी खान जी आप कह रही हैं, लेकिन अपने क्षेत्र गोरखपुर, नाहिद लारी खान जी एक छोटा सवाल है, सुनिए तो मेरा। जिस तरह से नशा, मैंने आपकी बात सुन ली। आप कह रही हैं कि बॉलीवुड को पूरी तरीके से नहीं घेरना चाहिए, तो आप क्या मुझे कोई नाम बताएंगे कि किसको घेरा है? रवि किशन से कि कौन बॉलीवुड में बहुत सारे लोग हैं ना मैडम, इतने सालों से बॉलीवुड चल रहा है, बहुत लोग आते हैं यहाँ पर। कौन ऐसा बड़ा गंजेड़ी उत्तर प्रदेश में आ गया है? कौन ऐसा बड़ा गंजेड़ी उत्तर प्रदेश में आ गया है? तो आप बताइए ना, नशाखोरी और गांजे को बढ़ावा दे रहा, प्रोत्साहित तो आप बताइए ना। जब इस पर ही सवाल पूछे जा रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि पूरे बॉलीवुड को बताना गलत है। वो बीजेपी से संबंधित है, चाहे असली शराब के हो चाहे नकली शराब के हो। तो हम तो कह रहे हैं ना, रोकिए, फिर दिक्कत क्या है? उसमें थाली में छेद करने वाली बात कहां से आ गई? नाहिद लारी खान, भाजपा का नगर मंत्री शामिल पाया गया, तो पूरी बीजेपी। नाहिद लारी खान जी आप समझने को तैयार नहीं है। मैं वही तो बोल रहा हूं आपसे। आप कह रही हैं कि पूरे बॉलीवुड को कटघरे में खड़ा नहीं करना चाहिए, तो आप ये बताइए सफाई कैसे होगी?
क्या किसी ने किसी का नाम लिया? नहीं लिया। जांच एनसीबी कर रही है, तो उसे करने दीजिए। बॉलीवुड कोई नाम थोड़ी खराब हो गया है, अगर कोई निकला है तो जो होगा वो सामने आएगा। जांच कर रही है। मैं ये कह रही हूँ कि सफाई सिर्फ बॉलीवुड से नहीं, सफाई सिर्फ बॉलीवुड से नहीं होनी चाहिए, सफाई तो पूरे उत्तर प्रदेश से भी होनी चाहिए। यहाँ तो उत्तर प्रदेश तो गांजे और अफीम और चरस का अड्डा बन चुका है। बताइए आपने नाहिद लारी खान ने उत्तर प्रदेश को लेकर कहां पर शिकायत की है? राजनीतिक है नाहिद लारी खान जी, कहां शिकायत की आपने? फिर मैं पायल जी के पास जा रहा हूं। एक सेकंड। पृथ्वीराज कपूर, एनटी रामाराव, नरगिस, जयललिता, सुनील दत्त जी, इन लोगों से सीख लेना चाहिए। जब ये लोग थे तो इन लोग ने राजनीति भी की। और आप नाहिद लारी खान जी मेरा सवाल नहीं सुन रहे हैं। पहली बात तो ये, नाहिद लारी खान जी आप मेरा सवाल सुन नहीं रही हैं, आप मेरा सवाल नहीं सुन रही हैं। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि अगर आपके पास कोई सबूत है तो नाहिद लारी खान ने कितनी जगह शिकायत की है? रवि किशन बहुत नए राजनीतिक है, नए एक्टर हैं, उनको इन लोगों से सीख लेना चाहिए है। और क्या सीख लें मैडम, क्या सीख लें? आप बताइए। जो अभी आप कह रहे थे, जिस प्रकार का क्या सीख लें? अरे उनको सीख लेनी चाहिए है रवि किशन को, जो पुराने स्तंभ रहे हैं इंडस्ट्री के, पृथ्वीराज कपूर, एनटी रामाराव, नरगिस। नहीं सीख क्या लें मैडम, वो तो यही कह रहे हैं ना कि बॉलीवुड की जो गंदगी है वो साफ होनी चाहिए। पायल रोहतगी कुछ कहना चाह रही है इस पर। एक सेकंड नाहिद लारी खान जी, एक सेकंड नाहिद लारी खान जी, एक सेकंड। प्रियंका जी इसके बाद आ रहा हूं आपके पास। ओके, आई हैव अ पॉइंट। ये जो लेडी थी इन्होंने बोला कि हमको हिस्ट्री से सीख लेनी चाहिए, तो आई थिंक मधुबाला या मीना कुमारी, somebody died due to alcohol overdose, due to liver cirrhosis। देखिए बैड हैबिट्स तो इंडस्ट्री में इंडस्ट्री में और बहुत सारी जगह में है, मगर बॉलीवुड के अंदर पहले ड्रग्स कितना था इसके बारे में हमें पता नहीं, मगर अल्कोहल तो बहुत ज्यादा था। बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है ड्यू टू लिवर सिरोसिस, जो होता है जब आप बहुत ज्यादा अल्कोहल इंटेक करते हैं। गुरुदत्त जी ने सुसाइड किया था या उनकी मौत क्या हुई थी, दैट इज अ रहस्य आल्सो। तो बहुत सारी चीजें पहले भी होती थी मगर उसके ऊपर चर्चा नहीं होती थी, बिकॉज सोशल मीडिया का जमाना नहीं था। एक न्यूज़पेपर या एक न्यूज चैनल वो पूरी इंफॉर्मेशन को दबा देता था। सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर इतनी डिस्कशन इसलिए हो रही है क्योंकि सोशल मीडिया ने ये मुद्दा जारी रखा, बिकॉज एवरीबॉडी वाज अफेक्टेड बाय हिज डेथ। यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के साथ खड़े नहीं रह रहे, एक ड्रग सप्लायर के साथ खड़े रह रहे हैं। ट्विंकल खन्ना से लेके गौरी खान से लेके श्वेता बच्चन से लेके सब रिया के समर्थन में खड़े हैं, कह रहे हैं कि मैजिशियन ने एक यंग लड़की की जिंदगी खराब कर दी। कैसे खराब करती है एक यंग लड़की की जिंदगी? वो यंग लड़की ने खुद अपने मोबाइल से सुशांत सिंह राजपूत की वीडियोस खींचे हैं, उसने ड्रग्स प्रोक्योर किए हैं, ऐसा उसका व्हाट्सएप मैसेज कहता है कि वो ड्रग्स कंज्यूम बिल्कुल। करती है। और इसीलिए इन्हीं सवालों के आधार पर एनसीबी कार्रवाई करती है और एनसीबी रिया चक्रवर्ती को अभी जेल पहुंचा चुकी है। रिया चक्रवर्ती एनसीबी जो ड्रग मामले में कार्रवाई कर रहा है उसके शिकंजे पर हैं। मैं एक छोटा कमेंट कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ प्रियंका गुप्ता जी हैं, उनका भी लेना चाहूंगा। प्रियंका जी, पायल रोहतगी जी तो डंके की चोट पे कह रही हैं कि अगर बॉलीवुड में कुछ चीज गड़बड़ है तो साफ हो जानी चाहिए। हम तो धुले हुए हैं दूध के, हम इसलिए सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जिन पर दाग है वो क्यों चुप हैं? आप ये बताइए मृदुल जी, मैं एक सवाल पूछना चाह रही हूँ। जब पूरा देश कोरोना ग्रसित था, महामारी में था, सारे लोगों की जॉब जा चुकी थी, तब क्या था? तब देश में लिकर जो शराब होती है वो प्रतिबंध रहित थी, हर जगह बिक रही थी, आप खरीदिए पीजिए। तब कोई तथाकथित जो शुभ चिंतक हैं, जिनको आज लग रहा है कि आज सब कुछ अनर्थ हो रहा है, तो वो तब क्यों नहीं जागे? और आप ये बताइए कि मुंबई में से पहले किसकी सरकार थी? प्रियंका जी एक चीज साफ करना चाहता हूं, आप फिर कंटिन्यू करिएगा। यहाँ पर एक मिनट नाहिद लारी खान जी, मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए, कानून क्या कहता है, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ, जवाब दूंगा। एक मिनट नाहिद लारी खान जी, प्रियंका जी को मैंने प्रियंका जी को रोका है, कुछ कहने के लिए रोका है। रही बात शराब और सिगरेट, एक मिनट नाहिद लारी खान जी सुन लीजिए मेरी बात। मैं यही कहना चाहता हूं कि शराब की बात जो बार बार कही जा रही है वो भारत में लीगल है, लीगली बिकती है। अगर आपको उसका सेवन करना है तो ये आप पर निर्भर करता है। तो दूसरी बात में आता हूं, जो ड्रग की बात यहां सामने आ रही है वो भारत में इलीगल है। ये इलीगल तरीके से बेचा जाता है, इलीगल तरीके से इसका लोग इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इस पर सवाल ज्यादा खड़े हो रहे हैं। शराब कहाँ लीगल है? आप ये बताइए। सवाल है शराब कहाँ लीगल है? शराब से लोगों के घर तबाह हो जाते हैं। मैडम तो घर तबाह हो रहे हैं तो ये सरकारें बांटती हैं, ये ठेके।
प्रोत्साहित ये कर कौन रहा है। जिम्मेदार है? ये सरकारें बांटती है कि नहीं बांटती है? आज सारे बिजनेसेस बंद है, पर आप शराब मैडम, आप खरीदते मुझे हैं, शराब पे ले जा रही है, कहीं मैं नहीं आपको उन ड्रग्स पूरे पर ले जाना लॉकडाउन में चाहता हूं शराब जो खरीदते भारत में इलीगल आप हैं, ये बताइए, इलीगल तरीके से बिकते हैं, आप उस ये पर आप बोलिए, बताइए। उस पर आप बोलिए ना। बिल्कुल बिल्कुल उस पे रोक होनी चाहिए, बिल्कुल रोक होनी चाहिए जो इलीगल तरीके से बिकते हैं। पर आप ये बताइए कि क्यों बिक रहे हैं ये? इससे पहले गवर्नमेंट किसकी थी महाराष्ट्र में? ये अचानक तो हुआ नहीं, जिम्मेदारी तो उस गवर्नमेंट को भी लेनी होगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट। एक सेकंड नाहिद लारी खान जी, एक सेकंड नाहिद लारी खान जी, एक सेकंड, आप ये बता दें मुझे। एक सेकंड नाहिद लारी खान जी कंप्लीट कर लें, वो आपके सवाल सुन रहा हूं मैं, फिर इसके बाद पायल जी के पास भी जाऊंगा। कहिए प्रियंका जी। देखिए, जो ये ड्रग्स से रिलेटेड इशू होता है, ये अंतरराष्ट्रीय इशू है, इसको आप एक स्टेट में नहीं देख सकते। इससे पहले आप, अभी पायल जी ने बात करी कि इससे पहले पंजाब के केस की उठाई। पंजाब में तब किसकी गवर्नमेंट थी जब पूरी तरह से ड्रग पूरा फैला हुआ था? बीजेपी और अकाली दल की सरकार थी पंजाब में, और इसीलिए उनकी सरकार चली गई क्योंकि लोगों को भरोसा नहीं था कि उनके बच्चों को ड्रग्स की आदत छूटेगी। तभी उन्होंने बहुमत के साथ कांग्रेस अब छूट लाए, गई। और कैप्टन जी ने जिस अब तरह छूट से गई। वहां से ड्रग्स को निस्तनाबूद किया है, वो आप देखिए। पूरा ड्रग खत्म हो गया, छूट गई है। आप देखिए प्रियंका जी, खत्म हो गया वहां पर। मैं आपको बता रहा हूं, नहीं हुआ। आप ये देखिए, मैं बोल रहा हूं पंजाब से ड्रग खत्म नहीं हुआ, पूरी तरह से कंट्रोल किया। मैं बोल रहा हूं खत्म नहीं हुआ ड्रग। जनता बोल रही है ना, पंजाब की जनता मैं बोल रहा हूं ना, रही है, खत्म नहीं सर। हुआ। पंजाब की जनता पूछिए, बहुमत दे के जिताया है। बहुमत देके जिताया, अच्छी बात है, और पूरा बहुमत तो यहाँ पंजाब बीजेपी बनी को थी, मिला है, तब लेकिन कोई आप बोलते हैं कि जो क्राइम नहीं कुछ कंट्रोल हो रहा तक बोले, है, तो गलत मान लो पंजाब क्या? की स्थिति में कोई नहीं बोल रहा मैं था, वही क्यों कह रहा हूं ना नहीं बोल मैडम, रहा था? जो क्योंकि इलीगल वहाँ है, बीजेपी की गवर्नमेंट थी। अगर उस पर- आप इससे पहले महाराष्ट्र की बात करिए, हाँ। महाराष्ट्र में बीजेपी की गवर्नमेंट थी। हाँ। जहां जहां बीजेपी की गवर्नमेंट है, वहां ये पुण्य है, बाकी मैं कहीं कौन होगा सा तो वो क्लीन चिट पाप दे रहा है। हूं? ये कौन सा? पायल रोहतगी जी कुछ कहना चाह रही हैं आपकी बात पर? आप ये बताइए, शराब क्या है? आप ये मैं बताइए, मैडम, शराब है क्या? शराब और जितने भी इलीगल ड्रग हैं उनको लेकर सवाल कर रहा हूं। सांसद सुब्रत पाठक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के सांसद। पायल जी कुछ कहना चाह रही है। पायल जी, आप अपनी बात रखिए, फिर सुब्रत पाठक जी आपके पास आ रहा हूं। ठीक है, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ सारी लेडीज को, चाहे कोई भी सरकार हो, अगर आपको लिकर से प्रॉब्लम है जो लीगल है भारत के अंदर, तो उसके खिलाफ आप पेटिशन रखिए और अपनी सरकारों को कन्विंस करिए कि वो लिकर को बैन करें। क्योंकि देखिए, जब तक आप लोग नहीं करेंगे तो लिकर बैन नहीं होगा। मगर ड्रग्स तो इलीगल है, और उसके बावजूद भारत में कोरोना वायरस के समय बिक रहा था। ड्रग्स लाने की जिम्मेदारी किसकी है? ड्रग्स कैसे सीमाओं के अंदर आ रही है? ये जिम्मेदारी किसकी है? खत्म करना होगा। अरे जिम्मेदारी भी तो सुनिश्चित की जाएगी किसी की। बिल्कुल ना, बिल्कुल। जिम्मेदारी ये जिम्मेदारी सुनिश्चित जिसकी करेगा। है, अगर आप दोनों सरकारें, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार, केंद्र में बीजेपी की सरकार, एक सेकंड, पड़ोसी देश का नाम आ रहा है, ये राष्ट्रीय स्तर पर देश की निंदा है और कुछ नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर देश की निंदा है। पूरे उत्तर प्रदेश में जहां ड्रग्स, चरस, अफीम, गांजा धड़ल्ले से बिक रहा है, अड्डा बन गया उत्तर प्रदेश। ये नाहिद लारी खान जी आपका दावा है, मैं आपसे पूछ भी चुका हूं, नाहिद लारी खान ने कभी शिकायत की है इसे लेकर? रवि किशन ने आज संसद में मुद्दा उठाया, सांसद रहते हुए, क्या नाहिद लारी खान ने कभी रिपोर्ट की वहां जाकर कि यहां पर ऐसा काम हो रहा है? मैंने अनेकों बार नशाखोरी के खिलाफ बोला है। मेरा तो प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश नशाखोरी पर तो आप अभी भी बोल रही हैं, मैं आपसे लिखित शिकायत की बात कर रहा हूं। अगर आप इतने दावे के साथ कह रही हैं तो आपके पास कोई जानकारी तो होगी। उस पर हो रही है। अरे मैं दावे के आप ही के मृदुल जी, आप ही के न्यूज में आया था परसों ही गोरखपुर हाँ, में। तो हमारा हवाला देकर शिकायत कराइए आप, अगर आया था तो आपके पास वीडियो है तो। और मैं हम तो आज भी कह रहे हैं कि बॉलीवुड की सफाई होनी चाहिए। आप हमारे साथ हैं, आप हमारे साथ हैं नाहिद लारी खान। समाजवादी पार्टी तो रोज आवाज उठा रही है, बिल्कुल रोज उठाइए। मैं आज भी आपसे कह रहा हूं कि बॉलीवुड की सफाई होनी चाहिए ड्रग मामले में। क्या नाहिद लारी खान और उनकी पार्टी हमारे साथ हैं? आसानी से उपलब्ध कराया जा रहा उत्तर प्रदेश में युवाओं को। मैं वही कह रहा हूं नाहिद लारी खान जी, बॉलीवुड में भी ये सफाई होनी चाहिए। क्या नाहिद लारी खान हमारे साथ हैं? आप हमारे साथ हैं नाहिद लारी खान? आप हमारे साथ हैं? बॉलीवुड में सफाई होनी चाहिए। मृदुल जी, हाँ, मृदुल जी, तो सुब्रत पाठक साहब के पास जाना है इसके बाद मुझे। बॉलीवुड ही नहीं, आप मेरी बात सुने। हाँ, मेरी बात सुने मृदुल जी, सफाई केवल बॉलीवुड नहीं, उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारत में होना चाहिए। लेकिन जिस तरह किसी व्यक्ति विशेष के कारण आप किसी भी इंडस्ट्री को टारगेट नहीं कर सकते। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना है, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकना है। पायल जी, अगर आप
एक मिनट, कुछ कहना चाह रही हैं वो, ब्रेक के बाद पूछेंगे। सुब्रत पाठक साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी सवाल लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, लेकिन सवाल लगातार हम पूछेंगे और ये जारी रहेगा कि अब बॉलीवुड में भी अब सफाई होनी चाहिए ड्रग मामले को लेकर। ये जांच कहां तक पहुंचेगी, ब्रेक के बाद सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। इस वक्त हमारे साथ सांसद सुब्रत पाठक जुड़े हुए हैं, वो बेहतर समझते हैं किस तरह से इस मुद्दे को लेकर सवाल जवाब किए जा रहे हैं। सुब्रत पाठक साहब, आपके साथी हैं क्योंकि दोनों ही सांसद हैं, हालांकि जया जी राज्यसभा की सांसद हैं, लेकिन रवि किशन साहब का कहना है कि बॉलीवुड में सफाई होनी चाहिए। सुब्रत पाठक साहब, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी बताएं। कब तक होगी सफाई? रवि किशन कह रहे हैं सरकार करे जांच। नहीं, देखिए, रवि किशन जी ने एक मुद्दा उठाया था कि एक बड़ा विषय है कि किस प्रकार से आखिर चीन से और पाकिस्तान से जिस प्रकार से ये ड्रग जो हमारे देश में कहीं ना कहीं किसी भी परिस्थिति में आती है, अगर आती नहीं है तो इस प्रकार की स्थितियां क्यों हो रही हैं। अभी हम सब ने देखा कि जिस प्रकार से बॉलीवुड के साथ में इसका नाम जुड़ा, या कई शहरों में भी नाम इस प्रकार से निकलते हैं कि कहीं कोई पकड़ा गया, कहीं के ऊपर कोई पार्टी हो रही थी। तो इस प्रकार से जो स्थिति है, तो उनका उद्देश्य था कि इसको जो हमारी नई पीढ़ी जो इसके दलदल में कहीं ना कहीं फंस रही है उसको रोका जाए। उसके लिए एक कहीं ना कहीं हमारे अगर कानूनों में भी कुछ सुधार की आवश्यकता है तो की जाए। तो इस प्रकार से उन्होंने एक संसद के 0 आवर में जो है अपना ये विषय रखा था। लेकिन पता नहीं इसमें क्यों कि जिस प्रकार से आज जो जया बच्चन जी ने इसमें जो बात कही, मैं समझता हूं कि उनको इसका विरोध करके उनकी क्या मानसिकता रही होगी, किस आधार पर उन्होंने इसका विरोध किया। इसका कोई विषय ही नहीं था। ये तो एक अच्छा विषय एक अच्छे सांसद के तौर पर उन्होंने संसद में रखा था, उसका इस प्रकार से विरोध कर देना तो कहीं ना कहीं या तो उनके अंदर गुस्सा है। गुस्सा किस बात को लेकर है? गुस्सा क्या इस बात को लेकर है कि आज देश में ये एक बहस का मुद्दा बन रहा है, इस बात को लेकर गुस्सा है। वो कह रही है सुब्रत जी कि पूरे बॉलीवुड को कटघरे में खड़ा ना करें आप। नहीं, देखिए, उन्होंने पूरे बॉलीवुड को कटघरे में नहीं खड़ा किया। उन्होंने कतई बॉलीवुड को कटघरे में नहीं खड़ा किया। उन्होंने कहा कि हमारी नई पीढ़ी, तो हमारी नई पीढ़ी से ही तो बॉलीवुड में भी लोग जा रहे हैं ना। यदि रिया का नाम आया है तो रिया के नाम आ जाने से कोई पूरा बॉलीवुड का तो नाम नहीं आया। लेकिन विषय ये जरूर आया है कि जो कहीं ना कहीं यदि इसमें भी जो हमारी नई पीढ़ी के लोग, बॉलीवुड के ही नए कलाकार हमारे अगर इसकी ओर कहीं खींच रहे हैं तो इसको हमारे बता रहे हैं कि एनसीबी की पूछताछ में 25 नाम बताए रिया चक्रवर्ती ने। और अब अगर ऐसे करके बहुत सारे बड़े नामों का खुलासा भी धीरे धीरे हो रहा है तो क्या मानकर चले, कहां तक जाएगी जांच की आज? अब अगर आप मान लीजिए अगर 25 नाम रिया जाएगी जांच की आज, अब अगर आप मान लीजिए अगर 25 नाम रिया ने बताए हैं तो फिर सांसद रवि किशन जी ने अगर इस बात को यदि संसद के भीतर रखा है तो फिर गलत क्या है इसमें? तो कहीं ना कहीं सुब्रत पाठक साहब कह रहे हैं कि हाँ जी बिल्कुल। सुब्रत पाठक जी, मैं वही पूछ रहा हूँ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से कि इसमें गलत क्या है। अब देखिए, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से जया बच्चन जी ने कि रवि किशन जी कहिए नाहिद लारी खान जी आप कहिए, फिर सुब्रत पाठक जी आपका जवाब लूंगा। प्रियंका जी के पास भी जाना है। जिस तरह से रवि किशन जी ने जिस तरह से पूरी फिल्म इंडस्ट्री को कटघरे में खड़ा किया है वो गलत है। आप नहीं, वो कह रहे कहां खड़ा किया? नाहिद लारी खान जी वो कह रहे कहां खड़ा किया, आप बताइए। सुब्रत पाठक भी तो वही कह रहे हैं, कहां खड़ा किया? बॉलीवुड की बात कर रहे हैं। हाँ। उनको अगर नशाखोरी की, देखिए मृदुल जी बात तो करने दें मुझे, आप बोलने तो दें। नहीं कहिए ना, आप आवाज लेट पहुंचती है इसलिए आपको लगता है। बात कर रहे हैं, मैं तो खुद इस पक्ष की हूँ। मैं खुद सपोर्ट कर रही हूँ कि नशाखोरी, नशे को रोकना चाहिए, न सिर्फ बॉलीवुड में, पूरी इंडिया में। लेकिन जिस तरह से सिर्फ उन्होंने बॉलीवुड की बात की, ये नहीं सही था। अगर वो नशाखोरी को लेकर वाकई में चिंतित थे तो उनको सबसे पहले गोरखपुर से सहित पूरे उत्तर प्रदेश को देखना चाहिए था, जो अपने क्षेत्र को देखना चाहिए था कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश नशाखोरी का अड्डा बना हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने तो खुद ही भांग और marijuana जैसे तमाम नशे की चीजों की खेती को प्रोत्साहित कर रहे हैं, कैबिनेट से पास कराया है। तो अगर नशाखोरी पे बात कर रहे हैं वो बात गलत नहीं है। उनको सभी पूरी इंडिया की बात करनी चाहिए थी। किसी संस्था को इस तरह से बदनाम नहीं करना चाहिए। मैडम, बॉलीवुड कौन सी संस्था है? उदाहरण के तौर पे मैं कहना चाहूंगी, अभी पिछले दिनों नाहिद लारी खान जी, बॉलीवुड कौन सी संस्था है? मृदुल जी, ऑफ कोर्स इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन, इट्स एन इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री है तो
मैडम क्या पहली बार बॉलीवुड पर सवाल खड़े हो रहे हैं नाहिद लारी खान जी? मैं यही समझना चाह रहा हूँ मृदुल जी, मतलब ऐसी हमदर्दी क्यों है इतनी? मैं जो आपको होगा समझा रही हूँ। अभी जो ड्रग ले रहा होगा वो सामने आ जाएगा। अभी कुछ दिन पहले आईपीएस अधिकारी उत्तर प्रदेश में, मृदुल जी, अभी कुछ दिन पहले आईपीएस अधिकारी उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचारी में लिप्त पाए गए। हाँ। तो क्या हम पूरे आईपीएस क्लास को भ्रष्टाचारी कह देंगे? एकदम नहीं। व्यक्ति विशेष, लेकिन ये कहेंगे ना कि ये कचरा साफ होना चाहिए यहाँ से। क्लास नहीं हो सकती है, पूरी संस्था नहीं। अगर कोई गलत काम कर रहा है किसी भी एंगल बॉलीवुड से आप, कचरा पूरे इंडिया से नाहिद लारी खान जी, आप खुद पॉलिटिशियन हैं, खुद पॉलिटिशियन हैं, आपकी पार्टी में भी और अलग अलग पार्टियों में भी कई सारे पॉलिटिशियन हैं जिन पर कई आरोप लगते हैं, कई पर साबित भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे गलत हैं, लेकिन वो कम से कम साफ तो होना चाहिए यहाँ से। आग की जैसे फैल रहा है, यहाँ जो हुक्का बार है उनको बंद करें, लेकिन योगी सरकार हुक्का बार बंद नहीं कर रही है उत्तर प्रदेश में। मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ। फिर आप कह देंगे कि आप पूरे उत्तर प्रदेश को ही क्यों कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। बात यहाँ पर इतनी सी है प्रियंका जी, उपलब्ध कराया जा रहा है, नशे की चीजें उपलब्ध। नाहिद लारी खान जी, देखिए मैं बहुत अच्छे से आपको बता रहा हूँ। आप कह रही हैं कि उत्तर प्रदेश में भी कार्रवाई होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश में ये सब कुछ हो रहा है, तो इसमें सारे उत्तर प्रदेश की जनता तो नहीं आ जाती है, कुछ ही लोग आते हैं ना। तो रवि किशन भी वही कह रहे हैं कि बॉलीवुड में जो ड्रग ले रहे हैं उनका खुलासा होना चाहिए और इसको साफ करना होगा गंदगी को। प्रियंका जी, तो उनको अपने क्षेत्र सहित क्षेत्र सहित पूरे उत्तर प्रदेश के लिए भी तो वो चिंतित हूँ। मैं नशाखोरी के लिए थोड़ी मना कर रही हूँ, बिल्कुल जो लोग इसमें लिप्त पाए उनके खिलाफ जांच हो। ठीक है प्रियंका जी, रोज उत्तर प्रदेश से खबरें आती हैं। एक सेकंड नाहिद लारी खान जी, कि ये जांच चल रही है, एक सेकंड रुक जाइए। जांच का विषय है, जांच चल रही है, पर अगर आप ये कहते हैं, हाँ प्रियंका जी आप कहिए, सुन रहा हूं मैं आपको। जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये समस्या आज की नहीं है, ये समस्या तब भी थी जब इससे पहले गवर्नमेंट थी, 2019 से पहले भी ये समस्या थी। समस्या अचानक से, ऐसा तो संदूक में बंद तो थी नहीं अफीम या चरस या गांजा कि संदूक खुला और जैसे ही दूसरी गवर्नमेंट फॉर्म हुई संदूक खुला और चरस और गांजा पूरी तरह से फैल गया बॉलीवुड में। पर आप ये समझने की कोशिश कीजिए, कहीं ना कहीं गलतियां तो प्राय सरकार की भी होंगी, तभी तो ये चीजें इस तरह से आज फैली हुई है। और ये जांच का विषय, इसकी जांच होनी चाहिए, इसको रोकना चाहिए। पर आप ये बताइए कि जब गुड़गांव में रेप पार्टी होती है, 5 सितारा होटलों में इस तरह की पार्टी होती है, तब क्या ये अफीम चरस गांजा वहां नहीं चलता है? तब क्या ड्रग्स वहां नहीं चलता? तो तब किसी को तथा कथित जो शुभ चिंतक हैं ये तब क्यों नहीं निकल के आते हैं? तब किसी को दर्द नहीं होता? सिर्फ बॉलीवुड को आप क्यों ब्लेम कर रहे हैं? बॉलीवुड के अलावा भी बहुत सारे जगह हैं। जब रेप पार्टी पकड़ी जाती है तब कोई नहीं निकल के आता, तब कोई नहीं कहता कि हाँ ये जितने भी हाई क्लास लोग हैं ये इस तरह की पार्टियां क्यों करते हैं। तो इसमें भी तो रोक होनी चाहिए, इसमें भी तो सवाल उठाने चाहिए। आप सवाल उठाइए, पर आप कह रहे हैं कि शराब जायज है और बाकी चीज नाजायज है। तो शराब को जायज क्यों कर रखा है आपने? देश की जो जनता है, हमारा जो युवा है, वो आज शराब पी के कहीं भी पड़ा रहे, नाली में पड़ा रहे। प्रियंका जी आप बताइए, आपकी कौन सी सरकार ने इस देश में शराबबंदी को लेकर कदम उठाया? शराबबंदी को लेके कदम उठाना होगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को सोचना होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ भी तो सरकार थी, फिर वही ना घूम फिर के आप पीछे अगर ले जाएंगे तो वही बात आएगी मैडम कि आपने क्या किया इसमें। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर लोहा गर्म है, यानी इस पूरे केस में ड्रग का एंगल सामने आया जो है। देखिए प्रियंका जी, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ग्लूकोज देने के लिए वो शराब ऑन कर देती है। मैं प्रियंका जी आप मेरी बात समझिए, आप इसको एक अलग एंगल पे ले जा रही है। आप पर उसका कहना है कि ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट करे, ठीक है सेंट्रल गवर्नमेंट करे, जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है। ना हम किसी को शराब पीने के लिए फोर्स करते हैं, ना किसी से मना कर रहे हैं, ना किसी को फोर्स कर रहे हैं। ड्रग्स का लाइव एग्जांपल है, लेकिन पंजाब में जिस तरह से ड्रग्स को कंट्रोल किया गया है वो एक लाइव एग्जांपल है, उसे सीखना चाहिए दूसरे लोगों को भी। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, आप मेरी बात सुनिए। आप कह रही हैं कि बॉलीवुड पर क्यों सवाल उठाया जा रहा है, तो बॉलीवुड में जब ये पूरा केस सामने आया सुशांत सिंह राजपूत का, इसके बाद ड्रग्स का एंगल आया ना, ये कार्रवाई तो एनसीबी ने की है ना। आप सवाल उठाइए, आप हर जगह सवाल उठाइए, आप हर जगह सवाल उठाइए ना, आप चिंता हर जगह करिए ना। कुछ जगह पे चिंता जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है वहां पे चिंता, जहाँ पे बॉलीवुड में कौन सी गवर्नमेंट है मैडम? नहीं हो रही बॉलीवुड में कौन सी गवर्नमेंट है? बॉलीवुड में कहाँ की गवर्नमेंट? पक्षपात है, कहाँ पक्षपात है? रवि किशन कह रहे हैं। मैं सुब्रत पाठक साहब को इस चर्चा में लाना चाहता हूं। सुब्रत पाठक साहब, यहां पर सवाल ये उठाया जा रहा है कि आप तो सरकारों को देखकर विरोध कर रहे हैं।
नहीं, देखिए संसद के भीतर जो 0 आवर में जो मुद्दा रवि किशन जी ने उठाया, मत करिए उस मुद्दे के लिए तो आप एक बात हम तो सिर्फ यही कहेंगे कि वो मुद्दा किसी सरकार के खिलाफ उन्होंने नहीं उठाया। उन्होंने तो उनका कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना था कि भाई ये चाइना में होने वाली चीज, पाकिस्तान में होने वाली चीज, ये हमारे देश में तस्करी होकर आ रही है, किसी ना किसी माध्यम से आ रही है। अब वो हमारे देश में आ रही है और हमारी जो एक युवा पीढ़ी को कहीं ना कहीं उसके माध्यम से अंधकार में लेकर जा रही है, तो इसके ऊपर रोक लगना चाहिए। उनका उद्देश्य यह था और 0 आवर में उन्होंने एक अपना मांग रखी थी कि बॉलीवुड को भी इससे बचाना चाहिए, तो ये उनका विषय था। तो कुल मिलाकर लेकिन इस विषय के ऊपर जिस तरीके से आज एक बहस छिड़ गई, या हम कहें कि सीधे सीधे जया बच्चन जी ने जो इसके ऊपर आज आके एक सीधे सीधे आज उनके ऊपर जो हमला किया, तो आखिर इसका कारण क्या है? इसका कारण तो यही हुआ कि कहीं ना कहीं जया बच्चन जी या ड्रग माफियाओं को सपोर्ट करना चाहती हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई ना हो, या चुपचाप जिस प्रकार से चलता था उसी प्रकार से चलता रहे। आज इसके खिलाफ यदि देश देख रहा है, वही पूछना चाह रहा हूं। देश यदि बोल रहा है, यदि देश बोल रहा है, देश देख रहा है, और देश की आवाज यदि सांसद रवि किशन जी ने यदि संसद के भीतर रखी है, तो इसमें कौन सा बुरा काम पाठक किया? साहब, मैं यही सवाल पूछना चाहता हूँ। नाहिद लारी खान जी, आप बैठकर कह रही हैं उत्तर प्रदेश की बात होनी चाहिए थी। जया जी तो उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की सांसद हैं, लेकिन उन्होंने इस कदम में साथ नहीं दिया। उन्होंने कहा कि ये तो बॉलीवुड पर आप सपोर्ट कर रहे हैं, तभी वो इनको बताइए उत्तर प्रदेश में, जबकि वो यहाँ से सांसद हैं, उनके क्षेत्र सहित पूरे उत्तर प्रदेश। तो जया जी ने कहा ये आप बताइए ना नाहिद लारी खान जी। जया बच्चन जी ने कहा है कि आप, नाहिद लारी खान जी, जया बच्चन जी कहती हैं कि आप पूरे बॉलीवुड को कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते, आप तो जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं। अरे आपको जब गोरखपुर की चिंता है या कानपुर की चिंता है या पूर्वांचल या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की चिंता है, तो आप संसद में उस मुद्दे को उठाते। रवि किशन की एक्टिंग ही शुरू हुई बॉलीवुड से, इसी के कारण उनको टिकट मिला और वो सांसद बने। तो जिस थाली में खा रहे हैं उसकी पूरी इंडस्ट्री को इस तरह से अरे तो क्यों सवाल ना उठाए मैडम, क्यों सवाल ना उठाए? मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं नाहिद लारी खान जी, आप पॉलिटिशियन हैं तो क्या किसी पॉलिटिशियन पर सवाल नहीं उठाएंगे? कोई गलत करेगा तो आप सवाल नहीं उठाएंगे? आप एक राजनेता हैं, आप नेता हैं, आप नेत्री हैं। अगर कोई गलत कदम उठाएगा पॉलिटिक्स में तो आप उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? नाहिद लारी खान जी, बहुत सीधा सा देखिए उदाहरण है, तो उठाएंगे। तो ये कहां से थाली में छेद हो जाएगा? ये थाली में छेद हो जाएगा क्या? आप अलग अपने लेवल पर तैयार हुई हैं, आपने मेहनत की है, आपने हर चीज कमाई है, तो आप क्या सवाल नहीं उठा सकती हैं? सुब्रत पाठक साहब जी, बिल्कुल सवाल उठाएं, लेकिन उसमें राजनीति नहीं जी, बताइए। उनको वो कह रहे हैं कि आप सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ राजनीति। प्रियंका जी एक सेकंड आ रहा है उसके बाद आपके पास। देखिए, ये राजनीति कौन कर रहा है? सबको दिख रहा है। राजनीति तो ये लोग कर रहे हैं जिस प्रकार से ये समाजवादी पार्टी की राज्यसभा की सांसद और यहाँ के ऊपर बैठी समाजवादी की प्रवक्ता जिस प्रकार से आज ये ड्रग माफियाओं का जिस प्रकार से पक्ष ले रही हैं, उससे तो ये साफ साबित होता है कि समाजवादी पार्टी को आखिर इसमें समाजवादी पार्टी को पीड़ा क्यों हुई? भाई समाजवादी पार्टी को पीड़ा क्यों हुई है? इसलिए पीड़ा हुई है कि इस प्रकार के लोग ही समाजवादी पार्टी में है। समाजवादी पार्टी इस प्रकार के अपराधियों को, माफियाओं को, ड्रग माफियाओं को संरक्षण देने का काम करती है। और आज यदि ये ड्रग माफियाओं का अगर खुलेगा तो कहीं ना कहीं ये ड्रग माफिया खुलेंगे तो उनके लिंक समाजवादी पार्टी के साथ दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, मुझे लगता है यह भी एक बड़ा कारण है कि आज समाजवादी पार्टी इस प्रकार से इस लड़ाई में मैं एक चीज और यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, मैं एक चीज और यहाँ पर बता देना चाहता हूँ। बात की जा रही है उत्तर प्रदेश में नशे की, बात की जा रही है पंजाब में नशे की, लेकिन जहां पर अभी पूरी तरीके से एनसीबी जांच कर रही है, जिसने उत्तर प्रदेश को चरस, अफीम, गांजे का अड्डा बना दिया है। ये अभी 2017 से ही आ रहा है मैडम कि पहले से था? नाहिद लारी खान जी, ये अभी 2017 से आया कि पहले से था? अभी योगी सरकार ने 2019 इसके पहले कोई इलीगल एक्टिविटीज नहीं चलती थी? 2019 में भांग, तो नेपाल में जो छापे, नेपाल बॉर्डर पर जो छापे पड़े थे, नेपाल बॉर्डर पर जो छापे पड़े, मैडम सुन तो लीजिए, अब नेपाल बॉर्डर पर जो छापे पड़े थे 2012 से 17 तक, वो किसने करे थे? पूर्ण बात कर रही है। ये भांग क्या कोई आज से बिक रही है? भांग तो कितने दिन से लीगल है मैडम, वही है ना ये बात कर रही है। अरे आपकी सरकार ने, अरे उत्तर प्रदेश में आप बताइए, आप ड्रग माफियाओं का नाम दीजिए, उनके ऊपर कल सुबह तक कार्रवाई होगी। आप नाम दीजिए ड्रग माफियाओं के उत्तर प्रदेश में।
यदि आपको जानकारी है कि कोई उत्तर प्रदेश में चरस बेच रहा है, गांजा बेच रहा है, ड्रग बेच रहा है, आप नाम दीजिए, आप नाम दीजिए, मुरादाबाद, की सरकार है मैडम, ये उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है, ये अखिलेश की सरकार नहीं है जहां उनके लोग नकली शराब बेचते थे, ये समाजवादियों की सरकार नहीं है जहां उनके लोग। ठीक है, मैं सुब्रत पाठक जी और नाहिद लारी खान जी, एक सेकंड रुक जाइए। सुब्रत पाठक कह रहे हैं कि अगर आपके पास जानकारी है तो आप दीजिए। सांसद होते हुए उन्होंने इतनी बड़ी बात की कि अगर आपके पास है जानकारी तो आप दीजिए। नाहिद लारी खान कह रही है कि कार्रवाई हो रही है, जब कार्रवाई हो रही तो फिर दिक्कत कहां है, कौन खुले में जाने दे रहा है। मैं प्रियंका जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए, सीधे से मामले को इसको उल्टा बनाया जा रहा है। बात इतनी सी है कि अगर बॉलीवुड में कोई ड्रग लेता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप इससे सहमत हैं कि नहीं है? मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं। बेचते पकड़े गए। मृदुल जी, कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, ड्रग्स कहां से आया, क्यों आया, कब आया, ये सब पता होना चाहिए और इसके पीछे कौन जिम्मेदार है वो भी पता होना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि ये मेरी जो है रिक्वेस्ट है कि अगर सीमाओं से अगर ड्रग्स भारत देश के अंदर आ रहा है तो उसको रोकना चाहिए और इसकी पहल सरकार में प्रधानमंत्री जी को भी करनी चाहिए और जितने भी जो मुख्यमंत्री हैं उनको भी करनी चाहिए, क्योंकि ये देश। प्रियंका जी देखिए, दो बातें हैं यहाँ पर। प्रियंका जी बड़ी सीधी सी हैं। और मैं दूसरी बात एक सेकंड, आप मेरा सवाल सुन लीजिए बस, आप मेरा सवाल सुन लीजिए एक सेकंड। मैं सिर्फ यह पूछना चाह रहा हूँ, जब रवि किशन कह रहे हैं कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, खराब नहीं करिए, रवि किशन कह रहे हैं कार्रवाई होनी चाहिए, तो क्या आप उनके समर्थन में? वो तो यही कह रहे हैं ना, कार्रवाई होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी को कि क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे कार्रवाई उनको खुद ही पूछनी चाहिए। नहीं, एनसीबी कर रही है ना उधर कार्रवाई, उनको खुद ही कार्रवाई करनी चाहिए। तो फिर कार्रवाई नहीं हो रही है, कार्रवाई करने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है खुलेआम। अरे आप कार्रवाई हो रही है तभी तो वो मुद्दा उठा रहे हैं। मुद्दा कार्रवाई के कारण से ही आज आपको दर्द होना चाहिए, हमें नहीं दर्द हो रहा है। हमें क्यों दर्द होगा? आप रोक नहीं पा रहे ड्रग्स को, आप असफल हैं और आप हमें बता रहे हैं कि दर्द नहीं। वहां पर तो मैडम सरकार तो महाराष्ट्र में कांग्रेस की है ना आपके साथ। हमें तो दर्द तब हो रहा है जब हमारा युवा ड्रग्स ले रहा है। प्रियंका जी, प्रियंका जी अच्छी बात है, अच्छी बात है। प्रियंका जी, प्रियंका जी, प्रियंका जी, प्रियंका जी, आपने तो पंजाब मॉडल का जिक्र किया। प्रियंका जी, आप तो पंजाब मॉडल का दावा कर रही हैं, तो कहिए ना, आपकी गठबंधन की सरकार है, वहां से कुछ टिप्स ले लेंगे। पंजाब मैं तो अच्छी बात ही कह रहा हूँ, आपसे सहमत हूँ आपसे। सरकार ने जो एक लाइव एग्जांपल दिया है उससे तो वो भेजिए ना महाराष्ट्र, वो क्यों रुका हुआ है? किस तरह से ड्रग्स को कंट्रोल करना है वो करिए, वो भेजिए ना मैडम महाराष्ट्र। आप ये बताइए महाराष्ट्र, आप ये बताइए कि महाराष्ट्र इससे पहले किसकी सरकार थी? 19 से पहले किसकी सरकार थी? अरे आप नहीं भेज पाएंगे ना, उन्होंने कुछ नहीं किया। देवेंद्र फडणवीस ने कुछ भी नहीं किया, नहीं कर पाए वो। अब कम से कम पंजाब का मॉडल आप इतना अच्छा बता रही है तो महाराष्ट्र भेज दीजिए। तो बिल्कुल बिल्कुल जांच होनी चाहिए और मैं कह रही हूँ कि जांच होनी चाहिए, उस पर कार्रवाई। तो फिर क्या जया बच्चन के साथ आप नहीं है? और सरकार तो फिर क्या जया बच्चन के साथ आप नहीं है? तो फिर क्या जया बच्चन के साथ आप नहीं है? पार्टी की प्रवक्ता बैठी है, आप उनसे पूछिए ना। वो तो खुद साथ नहीं है, इसलिए तो आपसे पूछ रहा हूँ कोई आप साथ दे दे, क्योंकि महाराष्ट्र का मसला है, वो तो नहीं है उनके साथ। मैं ये पूछ रही हूँ कि ये कब बंद होगा? मैं तो सवाल पूछ रही हूँ, यहाँ पर बैठे हैं सांसद बीजेपी प्रवक्ता है बैठे हुए हैं, तो उनसे पूछ रही हूँ कि कब बंद होगा ये ड्रग्स का धंधा? कब तक हमारे देश के जो युवा है वो इस तरह से ड्रग्स के चक्कर में पड़ते रहेंगे? ठीक है, नहीं, नाहिद लारी खान जी, मैं समझा देता हूँ आपको अगर आप नहीं समझ पाई हो तो। क्योंकि बॉलीवुड क्या है कि उत्तर प्रदेश से नहीं चलता है, ये मुंबई से चलता है। बॉलीवुड की जो इंडस्ट्री है वो मुंबई में है। अब मैं उसको यहाँ पर लखनऊ तो लेकर आ नहीं सकता, इसलिए यहाँ पर बैठ के हम वहां की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दोनों सांसद यहाँ के हैं। या आप बेहतर जया बच्चन जी को समझाइए कि अगर वो मुद्दा उठा रही हैं तो कम से कम उत्तर प्रदेश का भी उठा दें। मैं कह रहा हूं, अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो तो आप एक छोटी सी बात जया बच्चन जी को बता दीजिएगा कि आप यहाँ से सांसद हैं राज्यसभा की, और अगर सदन में कोई मुद्दा उठाती हैं तो उत्तर प्रदेश का मुद्दा उठाइए। सुब्रत पाठक साहब, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहता हूं। वो कह रही हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस शिद्दत से आप लोकसभा में सवाल उठा रहे हैं बॉलीवुड को लेकर, उस शिद्दत से आप उत्तर प्रदेश में कार्रवाई कब करेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में इनको सबको समझ लेना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में कोई भी अवैध काम नहीं हो रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में माफियाओं को सरकार का संरक्षण। तो फिर ये सीमा पर कौन पकड़ता है गांजा? अवैध काम नहीं हो रहा है तो सर कैसी बात कर रहे हो? ये गांजा पकड़ा जा रहा है तो आप इसी को समझ लीजिए ना कि उत्तर प्रदेश सरकार कार्रवाई कर रही है। ये बताइए, जो भी कोशिश करता है, इनपुट मिल जाता है, उसको पकड़ के कार्रवाई हो जाती है।
और मैं तो खुलेआम कह रहा हूँ ना, मैं तो खुलेआम कह रहा हूँ कि कहीं पर भी अगर इनको जानकारी में है कि इस प्रकार का कोई गलत काम हो रहा है, आप उसकी सूची दीजिए। हाँ। वो सुबह तब होगी जो उनके माफिया के ऊपर कार्रवाई होगी, या जो भी इस प्रकार का अवैध काम कर रहा होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आती है, मेरी एक बात समझ में यह नहीं आती है कि जिस प्रकार से आज जब बात आई, जब पालघर की घटना हुई, साधुओं के ऊपर हमला हुआ, तो ये सारे शांत थे, समाजवादी शांत थे या कांग्रेस शांत थी। जब सुशांत की हत्या के बाद वहां के ऊपर सीबीआई जांच की मांग जब देश कर रहा था, तो यह दोनों लोग शांत थे, आज तक निकल कर नहीं आए। लेकिन आज अब जब ड्रग माफियाओं के खिलाफ उनके नाम आने लगे हैं, उनके ऊपर वहां कार्रवाई। एक सेकंड एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। पहले प्रियंका जी आप कहिए, फिर नाहिद लारी खान जी आप कहिएगा। तो इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्यों इनके पेट में दर्द हो रहा है? देखिए, जाहिर सी बात है कि ये जांच शुरू हुई है एनसीबी की, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की। ये जांच बड़ी दूर तक जाएगी और इसमें बहुत सारे लोग हैं जो आने वाले हैं, इसलिए पहले से ही इसको लेकर बॉलीवुड बटा हुआ है दो धड़ों में। बहुत शुक्रिया, थोड़ा समय कम है इसलिए नाहिद लारी खान जी नहीं आ पाऊंगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमसे खास चर्चा में अपना अपना पक्ष रखने के लिए। इस मुद्दे को लेकर बॉलीवुड दो धड़ों में बट गया है, लेकिन सवाल यही कि बॉलीवुड में जो गंदगी है वो साफ कब होगी। एक छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और खबरें।